अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खाना काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। हर मुसलमान इस मुकद्दस मुकाम पर जाने की ख्वाहिश रखता है। हर मुसलमान को काबा शरीफ से बहुत ही मोहब्बत और अकीदत है। नाजरीन, अगर हम कहें कि काबा को गिरा दिया जाएगा, अगर कोई शख्स काबा शरीफ को गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा हम सब मुसलमानों को, कैसा कयामत का मंजर होगा। जी हाँ नाजरीन, वो कयामत ना सही लेकिन कुर्बे कयामत में ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इस बारे में हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है और उलमा ने कयामत की निशानियों में इसे शामिल किया है। और आज हम आपको अपनी वीडियो में कयामत की ये निशानी काबे का गिरा देना है, इसके बारे में बताएंगे। जी हाँ नाज़रीन, कयामत से पहले ऐसा होगा कि काबा शरीफ को गिरा दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको तारीख का एक वाकया बताते हैं कि चंद 100 साल पहले कोई आया था काबा को गिराने। उस वक्त क्या हुआ था जानते हैं आज की इस वीडियो में। उसका इरादा बहुत पक्का था, उसकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त थी कि काबे को माज़अल्लाह नक्शे से हटा दिया जाए। एक यमन का बादशाह था जिसका नाम था अब्रहा। उसे बड़ी तकलीफ थी कि लोग काबा का हज क्यों करते हैं। वो चाहता था कि सिना के अंदर यमन का एक शहर है, उसमें लोग आएं। उसने एक बड़ा सा गिरजा घर बनाया हुआ था ताकि लोग वहाँ पर आएं और वहाँ सालाना जमा हो और गोया वहाँ पर वो हज करें। उसके जहन में ये ख्याल आया कि काबा शरीफ को खत्म कर दिया जाए ताकि लोग भी सिना आकर सिना में हज करें। वो गैर मुस्लिम था, उसका प्लान बहुत खतरनाक था। उसने क्या किया नाजरीन, आजकल के जमाने में जो जंग होती है वो हथियारों के जरिए होती है। टैंक आते हैं, बंदूकें होती हैं। उस जमाने में घोड़ों पर, ऊंटों पर और पैदल लड़ाई होती थी। एक बड़ी तैयारी करके अब्रहा ने क्या किया कि हाथियों का लश्कर लेकर आ गया, क्योंकि हाथी जो हैं वो सब चीजों को तहस नहस कर देंगे। मक्के वालों पर रोब डालने के लिए मक्का शरीफ के करीब पहुंचकर उसने पहला हुक्म ये दिया कि मक्का वालों के तमाम जानवर जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब उसके सिपाहियों ने क्या किया कि मक्का शरीफ के लोगों के जानवर पकड़ कर ले आए। बकरियां, गाय वगैरह वो सब पकड़ कर ले आए। आप समझ सकते हैं कि गांव के लोगों का और खास तौर पर पहले लोगों का यही रोजगार हुआ करता था और यही एक आमदनी का जरिया था। अब मक्का वाले बड़े परेशान हुए। उस जमाने में उस कौम के लीडर कोई और नहीं, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। उस कौम के सरबराह थे। फिर वो अब्रहा के पास आए। वो अपने खेमे में बड़े रोब और दबदबे के साथ बैठा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके खेमे के अंदर दाखिल होने लगे तो उसके सिपाहियों ने बताया कि मक्का का सरदार आया है। उसने जहन में ये सोचा कि अब आपस में बातचीत होगी, वो मिन्नत समाजत करेगा। लगता है रोब पड़ गया है। उसे बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे ही उसके खेमे में हजरत अब्दुल मुत्तलिब दाखिल हुए, उनकी पेशानी पर नबी पाक का नूर झलकता था। सुबहान अल्लाह, क्या नूरे नबूवत का रूप था, क्या जगमगाता चेहरा था। जैसे ही वो खेमे में दाखिल हुए तो अब्रहा अपनी जगह से खड़ा हो गया। बड़ी इज्जत और ताजीम के साथ अपने साथ उनको बिठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गुफ्तगू शुरू की, मगर वो गुफ्तगू अब्रहा की सोच के मुताबिक बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो पूरे जानवर जो उसने गिरफ्तार किए थे, इसमें कई जानवर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अब्रहा, तुमने हमारे मक्के वालों के जानवर पकड़ लिए हैं। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम उनको छोड़ दो, उनको रिहा कर दो। अब्रहा कहता है कि मैं तो समझता था कि आपको काबे से बड़ी मोहब्बत होगी। मैं तो आपकी इबादत गाह मुसलमानों का जो मरकज है काबा शरीफ को गिराने आया हूँ, और आप मुझसे अपने जानवरों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको अपनी कौम का सरदार समझता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, वो दुनिया में तारीख का सबसे खूबसूरत जवाब था। आप कहते हैं कि काबा मेरा घर नहीं है, वो जिसका घर है उसकी हिफाजत तो वही करेगा। जानवर हमारे हैं, तुम हमें वो लौटा दो। बड़ी अजीब बात थी। ये बहुत ही अजीब गुफ्तगू थी जो दो लीडर्स के दरमियान हुई।
अबरहा बहुत हैरान हुआ और उसने हुक्म कर दिया कि ठीक है, इनको अपने जानवरों की पड़ी है तो जानवरों को छोड़ दिया जाए। अब जानवरों को छोड़ दिया गया। वो सारे जानवर हजरत अब्दुल मुत्तलिब लेकर गए, मक्का में लोगों को बांट दिए। आपने लोगों से कहा कि आप सब लोग मक्का पाक के आसपास के पहाड़ों पर चले जाएं और अब अल्लाह की कुदरत का नजारा देखने के लिए तैयार हो जाएं। नाजरीन, ये तारीख की अजीब जंग थी, एक अजीब हमला था जिसके सामने रुकावट डालने वाला कोई शख्स नहीं था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तमाम लोगों को गोया रास्ते से हटा दिया। अबरहा के लिए गोया रास्ता खाली था, कोई बंदा वहाँ पर नहीं था जो काबा शरीफ को डिफेंड कर सके। मगर फिर क्या हुआ कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कौम के लोगों को पहाड़ पर भेज दिया, मगर खुद अब काबा के दरवाजे पर आते हैं और गिड़गिड़ा कर अल्लाह करीम की बारगाह में इन तारीखी अल्फाज के साथ दुआ करते हैं कि ए रब्बे करीम, आज इन बदबख्तों ने, इन बेईमानों ने तेरे घर को मिटाने का इरादा किया है। ए अल्लाह, दुनिया में जिसका घर होता है वो उसकी हिफाजत करता है। ए अल्लाह, काबा तेरा घर है, अब इसकी हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। कुछ इन्हीं अल्फाज के साथ, गिरियाजारी के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुआ करते रहे और बड़े प्यारे अल्फाज में अर्ज करते रहे कि अल्लाह, आज इन गैर मुस्लिमों के मुकाबले में रब्बे करीम ईमान वालों की मदद फरमा। और इन दुआओं के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अब काबा शरीफ में कोई फौज नहीं है, सामने कोई भी वहाँ पर नहीं है जो लड़े। अब दूसरी तरफ में हाथियों का लश्कर है। मगर अब एक अजीब नजारा दुनिया ने देखा कि जब अबरहा ने अपने हाथियों को हुक्म दिया कि मक्का पाक पर चढ़ाई कर दी जाए और सब चीजों को मलिया मेट कर दिया जाए, काबे की ईंट से ईंट बजा दी जाए, मगर जो लश्कर का लीडर हाथी था जिस पर अबरहा खुद सवार था, उसका नाम था महमूद। नाज़रीन, जब महमूद को खड़ा करके काबा शरीफ की तरफ मार्च करने की कोशिश करता है तो महमूद टस से मस न हुआ। उसने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। बहुत कोशिश की कि किसी तरह लश्कर काबा की तरफ चला जाए, लेकिन जाने के लिए हाथी तैयार ही न होते। उसे किसी और मुखालिफ सिमत चलाने को कहा जाता तो वो चलने लग जाते, मगर काबा की तरफ वो एक कदम भी न बढ़ाते। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का वो नजारा दिखाया। अब अजब नजारा था कि एक तरफ हाथी थे। आप समझ सकते हैं कि हाथी कितना बड़ा जानवर होता है। अगर उसे वाकई मारना था तो एक बड़ी चट्टान भेजी जाती, जो हमारी सोच कहती है, मगर रब्बे करीम को अपनी कुदरत का नजारा दिखाना था। अल्लाह ताला ने इतने बड़े हाथियों के लिए भेजा क्या, छोटा सा परिंदा, चिड़िया जितना परिंदा। और उसके पंजों में क्या था? उनके पंजों में कोई चट्टान नहीं थी। नाज़रीन, एक चिड़िया जितना परिंदा कितना बड़ा पत्थर उठा सकता है? छोटी छोटी कंकरियां थी। जब अबाबील ने अपने पंजों से वो कंकरियां निकाल कर फेंकी, कुदरत का नजारा ये था कि वो एक कंकर हाथी सवार के सर पर गिरता, उसे चीरता, फिर हाथी को चीरता और जमीन में पैवस्त हो जाता। इसी तरह सबको निस्तो नाबूद कर दिया। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र फरमाते हैं सूरत फील में, यानी ए महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? क्या उनके दांव को तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ऐसा नजारा दिखाया कि जब अबरहा और उसके लश्करियों का अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से उतरे, उनमें कोई बाकी ना बचा। अब पूरी दुनिया पर एक रोब तारी हो गया कि काबा की कोई भी बेहुरमती नहीं कर सकेगा, अब कोई हिम्मत न कर सकेगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत पहले ही बहुत थी, अब और ज्यादा हो गई। नाज़रीन, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। पहले तो काबा को गिराने की कोशिश की गई मगर वो नाकाम हो गई, मगर कयामत से पहले काबा को गिरा दिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, कयामत से पहले ऐसा जरूर होगा। अब आपको वो बात बतानी है। अब मामला ये होगा कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहे, क्योंकि काबे का खजाना ना निकालेगा मगर हबशा का एक छोटी पिंडलियों वाला।
काबा को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हबशी हबशा से काबा मुअज़्ज़मा को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से आएगा। पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबा में पहुँच जाएगा। वो काबा को बिल्कुल खाली कर देगा। असल में ये बात मशहूर है कि काबा के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में इसी खजाने को हासिल करने के लिए काबा को ढहा देगा। ये वाक़या कब होगा या क़यामत की दर्दनाक निशानी कब होगी? इसका जवाब ये है कि ये होलनाक वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद होगा, जब कुरान मजीद के सफ़े सादा रह जाएंगे। जी हाँ, ये भी एक निशानी है कि कुरान पाक के जो औराक होंगे वो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। कुरान भी दुनिया से उठा लिया जाएगा और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा। ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखना है और यह कयामत के बिल्कुल करीब होगा। एक रवायत में यह भी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं काबे के गिराने वाले को कुरान से देख रहा हूँ। वो बड़ा मुतकब्बर, टांगों को फैला कर चलने वाला, गंजा और लुंजा है। वो अपने हथौड़ों से खड़े होकर काबा को गिरा रहा है। उसके अलावा भी इस तरह की अहादीस इस बारे में आई हैं, जिसमें वाज़े ये पता चलता है कि एक बददिमाग शख्स काबा मुअज़्ज़मा को गिरा देगा। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए और हमें काबा का बार बार तवाफ करना नसीब फरमाए। आमीन।